बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त मैं वैसे तो मौजूद हूँ न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स, जहाँ पे आज इद्दत केस का फैसला है, लेकिन बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे आज बात मैं नहीं कर सका। इस वीडियो में ज़रा मुख्तसर 3-4 नुकात आपके सामने रखूँगा और उसके बाद एक तफसीली वीडियो भी करेंगे कि आज समात में और क्या कुछ सामने आया है। लेकिन आज की समात की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने भी नोट की और दोस्तों से डिस्कस भी की, लेकिन अब उस पर क्योंकि हसनात मलिक साहब बात कर चुके हैं असद तूर साहब के वीलॉग में, तो क्रेडिट गोज़ टू हसनात मलिक साहब। हसनात मलिक साहब ने बड़ा अहम नुकता उठाया है और आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बॉडी लैंग्वेज देख के भी अंदाज़ा हो रहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अक्सरियत खो बैठे हैं। जजेस की अक्सरियत जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ नहीं रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आखिर तक यही सूरत हाल होगी, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ फेजेज़ आए। यानी ईद के बाद जब काजी साहब ने ये केस सुनना शुरू किया था तो काजी साहब की बॉडी लैंग्वेज दुरुस्त नहीं थी, वो परेशान थे, उनको लगता था कि अक्सरियत उनके साथ नहीं है। फिर ईद की छुट्टियाँ आई और छुट्टियों में पता नहीं क्या ऐसा हुआ और वकला तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कुछ जजेस को शायद अप्रोच किया गया और मैनेज किया गया, मैनेज करके काजी साहब के तरफ भेजा गया। वकला तो ये बात भी करते हैं, ये इल्ज़ामात भी लगाते हैं, ये दावे भी करते हैं। लेकिन ईद के बाद जब समातों का आगाज़ हुआ तो काजी साहब बहुत कॉन्फिडेंट थे और वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि अब अक्सरियत मेरे साथ है, मैं पीटीआई को नशिस्तें नहीं दूंगा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं दूंगा और मेरी एक्सटेंशन तो हो गई पक्की। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, कल परसों एक गेम चेंजर चीज़ हुई थी और वो गेम चेंजर चीज़ ये हुई थी पहली, जिसमें ये इंकशाफ हुआ था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में लिखा हुआ था कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ब्रैकेट में लिखा हुआ था अलायंस विद पीटीआई। उसके बाद इस पे जजेस ने बहुत ज़्यादा सवाल किए थे, आयशा मलिक साहबा ने, अतर मिनल्ला साहब ने और इन्होंने मुनीब अख्तर साहब ने, कि इन्होंने जब लिखा हुआ था कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने कहा, लेकिन उन्होंने दरख्वास्त ये दी कि मुझे बल्ले का निशान दे दें या बल्ला नहीं देना, और सुप्रीम कोर्ट अगर बल्ला नहीं देती तो फिर शटल कॉक दे दें। यहाँ पे मुनीब अख्तर साहब ने कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि जब एक उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा था तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको निशान घोड़ा ही देना था जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का निशान था। यहाँ से मामला आगे बढ़ा। आज दो गेम चेंजर नुकात आ गए। पहला गेम चेंजर नुकता ये आ गया कि ऐसे कागजात नामजदगी सामने आ गए हैं और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का ये उनके जहन में ये था और उन्होंने ये चीज़ सामने लाई और जस्टिस आयशा मलिक ने जो एक बात कही थी, उन्हें अंदाज़ा था कि इलेक्शन कमीशन की किस तरह से 2 नंबरी पकड़ी जाएगी, तो वही हुआ जो आयशा मलिक साहिबा के सवाल से लग रहा था कि ये चीज़ जब सामने आएगी तो कच्चा चट्टा खुल के सामने आ जाएगा। आयशा मलिक साहिबा ने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि ये बताएं कि जो पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो शामिल हुए हैं 81 MNAs, इनके कागजात नामजदगी पे क्या लिखा हुआ है, पीटीआई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि देखें जी, मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है सर्टिफिकेट। डिक्लेरेशन ये होता है कागजात नामजदगी में कि मेरा ताल्लुक फलां पार्टी से है, और सर्टिफिकेट ये होता है कि वो पार्टी फिर उसको एक सर्टिफिकेट जारी करती है कि जी ये हमारा उम्मीदवार है। आज दूसरा जो गेम चेंजर नुकता सामने आया है वो ये आया है कि तहरीक इंसाफ के 6 MNAs ऐसे मुंतखब हुए हैं जिनके कागजात नामजदगी में डिक्लेरेशन भी पीटीआई का है, सर्टिफिकेट भी पीटीआई का है और उन्होंने वो सर्टिफिकेट विड्रॉ भी नहीं किया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये इसलिए गेम चेंजर डेवलपमेंट है दूसरी कि अब यहाँ से वो सवाल आगे बढ़ा है जो आयशा मलिक साहिबा कर रही थी, जमाल खान मंदोखेल साहब कर रहे थे, अतर मिनल्ला साहब कर रहे थे, मुनीब अख्तर साहब कर रहे थे, कि जब एक उम्मीदवार ने आकर कहा कि मेरा ताल्लुक पीटीआई से है और पीटीआई ने उसको सर्टिफिकेट भी दे दिया, तो उस उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन ने कैसे आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया है, इलेक्शन कमीशन ने कौन सा कानून इस्तेमाल किया है, कौन सा इख्तियार इस्तेमाल किया है। इलेक्शन कमीशन उस कानून का, उस इख्तियार का हवाला उनके वकील नहीं दे सके, बल्कि बदतमीज़ी करते रहे, बदतहजीबी करते रहे। काजी साहब की मुकम्मल उनको सपोर्ट हासिल है, काजी साहब उनको रेस्क्यू करते रहे, काजी साहब बुकड़ा को अपने जजेस को डांटते रहे, बरम होते रहे, रोकते रहे, टोकते रहे, रेस्क्यू करते रहे, और अमीनुद्दीन खान साहब भी इलेक्शन कमीशन के हक में रिमार्क्स देते रहे, मोहम्मद अली मज़हर साहब भी इलेक्शन कमीशन के हक में रिमार्क्स देते रहे। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये दो जजेस याहिया अफरीदी साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब, जिनको सब तजियाकार जो अदालती मामलात को अंदर बाहर से उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, सबसे मुराद यह है कि बड़ी तादाद उनकी चले 80-90%, वो जब काजी फाइज ईसा साहब की ग्रुप की बात करते हैं कि कौन कौन से जज काजी फाइज साहब के साथ इस मामले में जाएंगे कि ये नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिल सकती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, बल्कि ये नशिस्तें चोरों, डाकुओं, लुटेरों को मिलेंगी, तो इसमें इन जजेस में काजी फाइज ईसा साहब के ग्रुप को जो एनालिसिस करते हैं एनालिस्ट, उसमें याहिया अफरीदी साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब को भी कंसीडर करके और इस तरह से काजी साहब की अक्सरियत जो है वो 7 जजेस की बनाई जा रही थी। लेकिन जमाल खान मंदोखेल साहब और याहिया अफरीदी साहब इस बात पर आज अड़ गए इलेक्शन कमीशन को सवाल करते हुए
कि जब एक उम्मीदवार ने डिक्लेरेशन भी दिया, सर्टिफिकेट भी दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आज़ाद है? उसने तो विड्रॉ नहीं किया। ये वो दूसरा नुक्ता था, ये गेम चेंजर नुक्ता था जिसने ये एक सूरत को बड़ा तब्दील कर दिया है। और इसी से जुड़ा हुआ ये तीसरा नुक्ता था कि वो जो आयशा मलिक साहबा कह रही थी कि कौन सा इख्तियार आपने इस्तेमाल किया कि आपने इनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है। फिर आयशा मलिक साहबा और मुनीब अख्तर साहब और अतर मिनल्ला साहब आज भी ये बात कहते रहे कि बात रोज़े रोशन की तरह आया है, क्योंकि जो बात नईम अफगान साहब ने कही वो बड़ी हैरान कुन थी। मैं तो हैरान हुआ नईम अफगान साहब, जिनकी मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, कि नईम अफगान साहब कह रहे हैं कि नॉनसेंस किस्म के काम किए हैं पीटीआई के उम्मीदवारों ने। भाई जिस इस मुल्क के अंदर उस दिन को निकाल के तो देखें कि 13 जनवरी को हो क्या रहा था, उससे पहले क्या हो रहा था। आप लगाए ना लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, आप लगाए ना वो 8 फरवरी वाला केस जो अतर मिनल्ला साहब बार बार कह रहे हैं, पता चले आपको। या अतर मिनल्ला साहब ने परसों जो कहा था कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड पर लाए कि उनके पास कौन कौन सी कंप्लेंट आई हैं, आप उस हालात को तो देखें। नईम अफगान साहब को अमेरिका से तो आए नहीं है, नईम अफगान साहब यूके से तो आए नहीं है, नईम अफगान साहब किसी दुनिया के ऐसे खित्ते से तो आए नहीं है कि उनको पाकिस्तान के ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये बात जानता है। जिस बच्चे ने होश संभाला है 11-12 साल का, नईम अफगान साहब आज निकलें अपने घर से बाहर, किसी जगह चले जाएं, किसी बच्चे को रोक के पूछ लें कि बेटा ये बताओ कि 8 फरवरी से इलेक्शन से पहले किस मुल्क में क्या हो रहा था। वो 11-12 साल का बच्चा भी नईम अफगान साहब को बता देगा कि सर इस मुल्क में लोग अगवा हो रहे थे, लोग लापता हो रहे थे, कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आने वालों को अगवा किया जा रहा था, उन पर तशद्दुद किया जा रहा था। फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था, ये सारी चीज़ें 11-12 साल का बच्चा जो है वो भी नईम अफगान साहब को बता देगा। जो नईम अफगान साहब कह रहे हैं कि पीटीआई वालों ने नॉनसेंस हरकत की, ये नॉनसेंस हरकत मतलब वो क्या करते। एक तरफ उनको ये पता था कि काजी साहब बल्ला छीन लेंगे, दूसरी तरफ उन्होंने नजरियाती के सर्टिफिकेट जमा कराए, तो पीटीआई नजरियाती वाले को अगवा करके उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला आपके सामने है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सबके पूरे पाकिस्तान को पता है। अगर नहीं पता तो नईम अफगान साहब को नहीं पता कि वो कह रहे हैं नॉनसेंस। मुझे बड़ी हैरत हुई नईम अफगान साहब के इन रिमार्क से कि एक बड़े जज हैं, उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नॉनसेंस हरकत पीटीआई ने की। मतलब कभी कहते हैं कि हम नजरियाती के हैं, कभी कहते हैं पीटीआई के हैं, कभी कहते हैं हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। भाई जब उनके साथ ये सारा कुछ किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये सारा कुछ उनके साथ किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और यही बात अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब ये तो कह रहे हैं। आज एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, अतर मिनल्ला साहब ने जब इलेक्शन कमीशन से सवाल किया, चले उस पर मैं एग्जैक्ट उनके अल्फाज आपको बताऊंगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब 3 चीज़ें आ गई हैं जिस पे काजी फाइज ईसा ग्रुप में जो जजेस कंसीडर किए जा रहे थे उसमें से 2 जज उस तरफ जा रहे हैं, वो हैं जमाल खान मुदख्खिल साहब और याहिया अफरीदी साहब। इस बात पर कि पहली बात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लिखा हुआ है, इन्होंने साहबजादा हामिद रजा ने, जब उन्होंने लिखा हुआ है तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे, और जब वो सीट जीत गए तो इसका मतलब यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक सीट सिक्योर कर ली थी जिसने कागजात नामजदगी पे लिखा हुआ था। दूसरा मामला वो ये है कि जब एक उम्मीदवार कह रहा है कि मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूं, तो इलेक्शन कमीशन किस इख्तियार के तहत उनको आज़ाद डिक्लेयर कर सकता है। तो ये वो गेम चेंजर पॉइंट्स हैं जिस पे जजेस 2 जजेस और कायल हो गए, याहिया अफरीदी साहब और जमाल खान मुदख्खिल साहब, जिनको काजी फाइज ग्रुप में कंसीडर किया जा रहा था। अब जो असनाद मलिक साहब ने बात की कि जो 3 दिन काजी साहब ने बड़े आराम से बैठ के कहा कि हम सोमवार को सुनेंगे, क्योंकि काजी साहब के करीब रहने वाले साफ़ी बताते हैं कि उन्होंने इजाज़ुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के मामले में भी कहीं पे कहा कि मुझे इन दोनों के इस्तीफ़े लेके दो, तो फिर इस्तीफ़े उनको लेके दिए गए। और फिर वकला के अंदर ये भी बात होती है कि 2 जजेस जो हैं वो काजी साहब के साथ बिल्कुल साथ नहीं है, लेकिन जहाँ पे मसला हो इस निज़ाम के फ़ायदे का, जहाँ मसला हो पीटीआई के ख़िलाफ़, जहाँ मामला हो नून लीग के फ़ायदे का, और ये सारा जुल्म बर्बरियत जबर का मामला हो, उस केस में वो 2 जज हर सूरत में काजी साहब के साथ जाएंगे, किसी वजह से जाएंगे। अब वो वजह क्या है अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, हमें तो वजह नहीं पता कि एक जज जो अपने हलफ के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक काजी साहब से कहा उनके साथ इत्तफाक नहीं करता, लेकिन वकला कहते हैं कि वो 2 जज तो हर सूरत में उनके साथ जाते हैं। वो वजह कुछ और है, पता नहीं वजह क्या है। कभी कभी ये होता है कि हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस है, तो कोई कहे कि यार इनको भेज दें, तो हम उनको कह देते हैं कि भाई खबरदार तुम इनके साथ जाओ, तो हमारे दोस्त जिनके ऊपर हमारे इन्फ्लुएंस है वो हमारी बात मान लेते हैं। अब पता नहीं वो 2 जज क्या मामला है, वकला कहते हैं कि वो हर सूरत में काजी साहब के साथ जाते हैं, लेकिन ये 2 जजेस अब याहिया अफरीदी साहब और इनका ये सारा, और अब ये बात हो रही है कि जो 3 छुट्टियां हैं, जुमा, हफ्ता, इतवार, इन 3 दिन में बहुत कुछ होगा। उनको इंगेज करेंगे, काजी साहब करेंगे, पता नहीं कोई और करेगा, कैसे होगा। असनाद मलिक साहब ये इशारे दे रहे हैं कि उसके बाद फिर ये होगा कि हो सकता है काजी साहब को दोबारा जो है वो अक्सरियत हासिल हो जाए।
अब काजी साहब को अक्सरियत हासिल होती है नहीं होती ये पता चलेगा, लेकिन आज तो ये नजर आया है कि काजी साहब अक्सरियत खो बैठे हैं। इसलिए काजी साहब ने एक बार भी नहीं कहा कि आज हमने केस को कंक्लूड करना है। वो चाहते तो आज कंक्लूड कर सकते थे। अब मामला चला गया अगले हफ्ते पे और जो है वो देखते हैं जी अगले हफ्ते कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। पीटीआई की उस पर भी बात करेंगे। एंड पे बता दिया गया कि पीटीआई ने दरखास्त दायर किया, उस पर कोई कमेंट्स नहीं आए। वो मामला भी अब सोमवार तक चला गया है। लेकिन खबर आज की यही है कि काजी साहब की बॉडी लैंग्वेज दुरुस्त नहीं थी। नज़र आ रहा था कि काजी साहब अक्सरियत खो बैठे हैं और मेन दो जजेस हैं जमाल खान मुंदखिल साहब और याहिया अफरीदी साहब, उनको अब कैसे मैनेज किया जाता है, या ये दो अगर काजी साहब के बयानी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो फिर जो बाकी जजेस हैं उनमें से कोई दो हैं उनको कायल कर लिया जाएगा, करवा लिया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।